नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका पुनः कृष्णा एकेडमी खुर्जा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज फिर एक नई वीडियो लेकर के आए हैं त्रिकोणमिति की। मोस्ट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पर्पज से। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन लिया है हमने, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस के साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री और इक्वल टू 1/2। इसे प्रूव्ड करना है, सिद्ध करना है कि इसकी वैल्यू ये है। तो हम LHS साइड लेकर के चलते हैं। ये हमारी LHS साइड है और ये RHS साइड है, इसे लेकर के आना है। तो सबसे पहले हम LHS को लिख लेते हैं। हमने LHS ही लिखी है, ये समझ के चलिए आप। हमें 1/2 RHS में लिख करके आना है। आपको टेबल में मैंने बताया सभी वैल्यू आपको याद होंगी कि किसका मान होता है। जैसे साइन 60 है, साइन 60 का मान आपको याद होगा कितना होता है, √3/2। कॉस 30 का मान, कॉस 30 का भी मान इतना ही होता है जितना साइन 60 का मान होता है। माइनस के साइन 30 है, साइन 30 का मान 1/2 होता है और उतना ही कॉस 60 का मान होता है 1/2। और देखो बेटा, √3 है और √3 है, दोनों की जब गुणा हो रही है तो ये 3 के बराबर हो जाएगा, और 2 की गुणा 2 में हो रही है तो ये 4 आ गया। माइनस के 1 की गुणा 1 में हो रही है तो 1 आ गया, और 2 की गुणा 2 में हुई तो 4 आ गया। अब इसका एलसीएम लें तो नीचे हमारा एक जैसा है तो 4 ही आ जाएगा एलसीएम, और ये कितना आ गया, 3 माइनस के 1, पता है ना आपको। तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा, 2 बचा, 2/4। 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, और ये आ गया 1/2। यही आपकी RHS साइड है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही। ये दे रखा है tan 52 डिग्री, tan 60 डिग्री दे रखा है, और tan 38 डिग्री दे रखा है, और tan 30 डिग्री। इसे भी सिद्ध करके लाना है, और सिद्ध करना है किसके बराबर, 1 के बराबर लाना है। अब आप देखें यहाँ पर, जब 1 के बराबर इसे लेके आना है तो आप देखें इसको कि भाई ये हमारी कौन सी साइड हो गई, LHS साइड हो गई। जब ये LHS साइड है हमारी, तो हम LHS को लेकर के चलते हैं। ये LHS साइड है आपकी। यहाँ पर tan 52 है। आपने जो टेबल के अंदर मान देखे वो 0 का देखा, 30 का दे रखा है, 45 का दे रखा है, 60 का दे रखा है, 90 का दे रखा है, लेकिन इसका मान नहीं दे रखा। जिनके मान आपको पता है उनकी वैल्यू तो आप ऐसे ही पुट कर देते हैं। भाई यहाँ पर जो वैल्यू है 10, ये कितना लिख रहा है, 52 डिग्री, ऐसी रहने दीजिए। इसे मत कुछ, क्योंकि आपको पता ही नहीं है मान रखेंगे कहाँ से। tan 60 का मान आपको पता है, tan 60 का मान होता है √3 होता है। tan 38 डिग्री है, भाई इसका भी मान नहीं पता, ऐसी रहने दो 38 डिग्री। अब tan 30 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/√3। हमने टेबल से याद करा है, उसमें देख सकते हैं आप। इससे ये कैंसिल हो रहा है। अब सिर्फ आपके पास जो बचा बेटा, वो क्या बचा, tan एक तो 52 डिग्री रह गया, और एक tan रह गया 38 डिग्री रह गया, 38 डिग्री। यानी यह 52 डिग्री है और ये 38 डिग्री है। अब यहाँ पर हम करते क्या हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि भाई इसे tan को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस के कितने डिग्री, 52 घटा दें इसमें से तो कितने बचेंगे आपके, 38, और ये आ गया हमारा
tan 52 इंटू और tan 90 माइनस थीटा जो होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसके? cot थीटा के। तो ये किसके बन गया? cot, और थीटा की वैल्यू क्या है? 52। अब इस tan को हम लिख सकते हैं 1/cot 52 डिग्री और इंटू cot 52 डिग्री। इससे ये क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि आपको बताया था मैंने कि cot हो या tan हो आपस में चेंज हो जाते हैं। तो tan a बराबर जो होता है वो होता है 1/cot a के बराबर होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1। यही हमारी क्या थी? RHS साइड थी। इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये ऐसे क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में आया है, आपके 10th क्लास में कई बार पूछा गया है और किसी भी तरीके से आ जाता है। देखो एक क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक त्रिभुज एबीसी में सिद्ध करना है कि tan b प्लस c बाई 2 बराबर cot a बाई 2, या हो सकता है ऐसा कहे कि cos b प्लस c बाई 2 बराबर sin a बाई 2, या ये कहे sin b प्लस c बाई 2 बराबर cos a बाई 2। यानी किसी भी तरीके से आ जाए, करने का तरीका एक ही होगा। आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी आपको करके देखने हैं, ऐसे प्रैक्टिस करनी है। भाई क्या दे रखा है? त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में देखो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि tan b प्लस c बाई 2 बराबर हमारा क्या? cot a बाई 2। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे सिद्ध करेंगे हम। तो इसने दिया है कि त्रिभुज एबीसी, भाई एक त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज एबीसी है हमारा, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस कोण को जो कहते हैं हम एक कोण कह देते हैं, इसको जो कहते हैं हम बी कोण कह देते हैं और इसको जो कहते हैं हम सी कोण कह देते हैं और एंगल का निशान ऐसे लगा देते हैं, ऐसे करके। सीधा सा हम एबीसी ही लेके चलेंगे। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में हम देखें, भाई हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। कितना होता है? 180। यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर होता है हमारा 180 डिग्री होता है। बेटा यदि त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ा जाए तो उसका मान 180 डिग्री आता है। अब यहां पर देखें हम कि भाई यहां पर हम इसमें 2 का भाग कर दें। सभी का मेथड एक जैसा है। जब 2 का भाग करेंगे तो हम ऐसे लिखेंगे भाई a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 180 बटे 2। अब यहां पर हमें जो b प्लस सी ये जो लाना है ये एक तरफ रखना है और a बाई 2 को हम एक तरफ लेके जाएंगे। आपसे कोई सा भी एंगल पूछ सकता है, इधर b आ सकता है, इधर c भी आ सकता है, उसी के हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे कि किसको किधर रखना है हमें। तो हम यहां पर देखें तो हम क्या रखना है? b प्लस सी बाई 2। तो हम ऐसे लिख देते हैं a बाई 2 प्लस के b प्लस सी बाई 2। बात तो एक ही है, एलसीएम लेंगे तो ऐसे ही आएगा। और यहां पर कितना आ गया बेटा? 2 से 180 कट गया तो 90 डिग्री आ गया हमारा। अब इसके बाद में जो a बाई 2 है इसको हम इधर ले जाएं, क्योंकि हमें जो प्रूव्ड करके लाना है एक तरफ b प्लस सी आना चाहिए और एक तरफ a बाई 2 आना चाहिए। तो a बाई 2 को हम इधर ले गए तो ये आ गया हमारा b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 माइनस के a बाई 2। बेटा चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, चाहे आपका यहाँ पे tan दे रखा हो, चाहे cos दे रखा हो, sin दे रखा हो, sec दे रखा हो, cosec दे रखा हो, कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा हो, यहां तक क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है।
इसके बाद में आप ये देखिए कि इधर आ क्या रहा है, इधर आ रहा है हमारा 10। यदि 10 आ रहा है तो दोनों तरफ 10 लगा दीजिए, 10 ले लें। यदि साइन आ रहा है तो दोनों तरफ साइन ले लो। यदि कॉस आ रहा है तो दोनों तरफ कॉस ले लो। यदि यहाँ पर कॉट आ रहा है तो दोनों तरफ कॉट ले लो। यदि यहाँ पर सेक आ रहा है, कुसेक आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसी हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे, लेंगे। तो हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं फिलहाल। इस क्वेश्चन के अंदर आ क्या रहा है हमारा, यहाँ पर आ रहा है कितना, 10 आ रहा है। तो हम 10 ले लेते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा हमारा 10 b प्लस c बाई 2 इक्वल टू 10 90 माइनस a बाई 2। और आप जानते हैं कि 90 माइनस थीटा किसमें, 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा के। तो हम यहां पर क्या लिख देते हैं इसे, कॉट थीटा 10 b प्लस c बाई 2। तो यदि यहां पर हमारा 10 लिया था हमने, b प्लस c बाई 2 ये बराबर 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसके, कॉट थीटा के, कॉट a बाई 2 आ गया हमारा। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, सिद्ध करना था। यदि यहां पर मान के चलिए दूसरा क्वेश्चन था, मैंने साइन ले रखा है, तो यदि आप साइन लेंगे यहां पर, मान लीजिए यहां पर साइन है, आपका क्वेश्चन बन जाता है ये कि भाई यहाँ क्या आ गया हमारा, साइन आ गया। यहाँ क्या आ रहा है हमारा, कॉस आ रहा है। तो आप दोनों तरफ क्या ले दें, साइन ले दें। तो यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, ये जो बन जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। b प्लस सी बाई 2 बराबर किसके आ गया, कॉस a बाई 2 के हो गया। आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं, भाई साइन आ रहा था, कॉस ले सकते हैं, कॉस आ जाएगा, यहाँ से कॉस आ गया, तो कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया, साइन थीटा के बराबर हो गया। तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए तो आप इसे इसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन को। और देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपके, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, बाकी आप करके देखना प्रैक्टिस इसकी। और जैसे मैंने 10 का करके दिखाया है, इसी तरीके से साइन का करके देखें, कॉस का करके देखें, सेक का, कोसेक का, सभी का एक एक क्वेश्चन करके देखें। और आपकी बुक में भी काफी मिल जाएंगे ये क्वेश्चन ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। ये दे रखा है हमें कॉस थीटा अपॉन के 1 माइनस के टेन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन के 1 माइनस कॉट थीटा। और इसको प्रूव करना है, सिद्ध करना है आपको, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये सिद्ध करना है। हम इसकी LHS साइड लेके चलते हैं। LHS साइड ये हमारी, ये वाली साइड LHS, इसको बोलते हैं हम LHS साइड। हमने यही साइड ली, LHS साइड ली। LHS लिखेंगे, उसके बाद में इसे लिख देंगे और उसके बाद में इसे सॉल्व करेंगे। क्या करना है बेटा कि भाई कॉस थीटा है जैसा है ऐसे ही है, कॉस थीटा लिख दिया, अपॉन के 1 माइनस के साइन थीटा लिख रहा है। और साइन थीटा को हम जानते हैं, साइन नहीं सॉरी टेन थीटा, और टेन थीटा जो है वो किसके बराबर होगा हमारा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। समझ में आई बात। क्वेश्चन को यदि प्रूव करने वाला आता है तो उसे साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करना चाहिए, उससे आसानी से सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। अब यहाँ पर 10 था, 10 को हमने लिख दिया साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है हमारा बटे 1 माइनस के कॉट थीटा। कॉट थीटा का उल्टा हो जाता है ये, और कॉट थीटा बराबर आ जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो हम यहां पर जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहां पर जो लिखना है हमें, क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन था हमारा बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए इसे,
अब आप भाई यहाँ पर 1 माइनस के साइन थीटा बटे कॉस थीटा है, आप एलसीएम ले तो ये आ जाएगा हमारा कॉस थीटा बटे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ गया कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस लग रहा है बीच में साइन थीटा बटे साइन थीटा बटे इसका एलसीएम ले साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। अब ये कॉस थीटा अपॉन में ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा, प्लस लग रहा है, ये साइन ऊपर पहुंच गया तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर देखें हम भी एलसीएम लें तो यहां कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहां साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, दोनों एक जैसे नहीं बेटा। तो हम करें क्या, दोनों को एक जैसा बनाने के लिए हम करें क्या, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो जो माइनस कॉमन लेते हैं, जैसे मान के चलिए कहीं पर x माइनस के y लिख रहा है और मैं इसमें से माइनस कॉमन लूं, मैं कहता हूं भाई इसमें से माइनस कॉमन निकालना है हमें, तो माइनस कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि जो माइनस का है वो तो प्लस का हो जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। यदि मैं माइनस कॉमन लेता हूं यहां से तो ये y कैसा है हमारा माइनस का, क्योंकि इससे पहले माइनस लग रहा है तो ये तो हो गया प्लस का, और ये x कैसा है प्लस का, तो ये हो गया हमारा माइनस का, यानी उल्टा हो जाता है। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद में मैं यहां से क्या करता हूं कि इसे माइनस को कॉमन लेता हूं। जब माइनस कॉमन लूंगा यहां से तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। अब माइनस कॉमन लिया मैंने बाहर तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस मैंने यहां पर लिया तो ये प्लस का हो गया तो क्या आ गया कॉस थीटा और माइनस के साइन थीटा। अब इस माइनस की इस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और प्लस जो होते हैं वो किसके बराबर आ जाते हैं, हमारे माइनस के बराबर। तो यहां पर बीच में क्या लग जाएगा, ये माइनस लग जाएगा और ये आ जाएगा हमारा इस तरीके से कि कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर देखें कॉस स्क्वायर थीटा, बाकी यही आएगा अपॉन में कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। समझ में आई बात। अब यहां पर अब हमारा ये जो है दोनों हर दोनों कैसे हो गए, समान हो गए, यानी हम अब एलसीएम लें इसका तो एलसीएम लेंगे तो दोनों एक जैसे आएंगे और ये आ जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। दोनों एलसीएम लिया हमने तो इक्वल आ गए हमारे ये। अब इससे ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। बेटा आप एक बात और देखें, आपको पता होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस के बी। ए प्लस बी एक बार प्लस कर देते हैं दोनों को और एक बार माइनस कर देते हैं, तो वही स्थिति बन रही है। तो कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा प्लस के साइन थीटा, यानी एक बार प्लस कर दें और एक बार माइनस कर दें, या एक बार माइनस कर दें या प्लस कर लें, बात एक ही होती है। और ये आ गया हमारा कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा। इससे ये कैंसिल हो गया हमारा,
क्या आ गया भाई हमारा बाकी? क्या बचा? cos थीटा प्लस sin थीटा, ये आ गई हमारी RHS साइड। ये क्वेश्चन था, लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, जो 4 नंबर में पूछे जाते हैं आपसे, और कई बार क्वेश्चन आया भी है। ये एक तरीके के और क्वेश्चन है जो बहुत बार बोर्ड में आया है एग्जाम में, कई बार बोर्ड एग्जाम में आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन देखने को। एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, करने का तरीका एक जैसा होता है। वो क्वेश्चन और देख लें हम। इसी के साथ आपकी जो त्रिकोणमिति है वो कंप्लीट मैंने करा दी है। सभी क्वेश्चन इसके जैसे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बाकी आपको यदि कोई क्वेश्चन पूछना तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और क्वेश्चन लिख करके बता सकते हैं मुझे और पूछ सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और करा रहा हूं मैं आपको। cos a प्लस बी बराबर दे रखा है √3/2, और ये दिया है, दूसरा दिया है इसमें कि sin a प्लस बी बराबर √3/2, और ये कहा है इसने क्वेश्चन में कि cos a माइनस बी, सॉरी माइनस है यहाँ पर, माइनस बी बराबर √3/2 है, और sin a प्लस बी बराबर √3/2 है, और a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 0 से तो बड़ी है और 90 के बराबर भी आ सकती है और कम भी आ सकती है। a बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात करने हैं आपको, a और b की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आप यहां पर देखें, आपको 2 समीकरण दे रखी हैं, एक ये है और एक ये है। तो आप देखें भाई cos a माइनस के b बराबर कितना है? √3/2 है। अब इधर cos है हमारा, तो हम cos की बात करते हैं कि भाई cos में √3/2 कितने की वैल्यू होती है? cos में √3/2 कितने की वैल्यू होती है ये आपको पता है, टेबल में बता चुका हूं। तो ये वैल्यू आप कहेंगे कि सर ये तो जो वैल्यू होती है ये 30 डिग्री की होती है। तो यहां भी cos है और यहां भी cos है, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई a माइनस बी की जो वैल्यू है, a माइनस बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई बेटा? 30 डिग्री। और ये हमारी एक समीकरण बना दी हमने। इसके बाद में दूसरी हमने समीकरण ली, क्या दे रखी है उसने? sin a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है उसने? यही दे रखा है √3/2। और आप कहेंगे भाई इधर साइन लग रहा है, तो हम साइन की टेबल में देखेंगे कि √3/2 जो वैल्यू है वो किसकी है। तो √3/2 जो वैल्यू है, आप कहेंगे सर साइन की टेबल में जो वैल्यू आ रही है ये तो हमें याद है, और कितने की वैल्यू है? ये तो साइन 60 की वैल्यू है जी, 60 डिग्री। अब यहां पर देखें हम कि भाई a प्लस बी जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई? हमारी 60 डिग्री के बराबर आ गई। तो a प्लस बी बराबर कितना आ गया हमारा? 60 डिग्री। तो बेटा ये बन गई आपकी दूसरी समीकरण। अब आपके पास 2 समीकरण आ गई, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो हम करते क्या है कि समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं। हल करने के a और b के मान निकालेंगे। ये आपको पता है कि भाई 2 समीकरण बन रही हैं और इन दोनों को हल करके आपको क्या निकालना है? a और b के मान निकालने हैं। तो आप देखें कि भाई a माइनस बी बराबर 30 है और a प्लस बी, एक माइनस का एक प्लस का, दोनों को यदि जोड़ दें तो b से b कैंसिल हो जाएगा और a का मान बहुत ही आसानी से निकल जाएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। तो हमने बेटा क्या करा? दोनों समीकरणों को जोड़ दिया। क्या है हमारे पास? a माइनस बी
बराबर 30 डिग्री है और a प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री है। दोनों को जोड़ा, b से b कैंसिल हो गया, a और a 2a आ गया और 30 और 60 90 आ गए और a बराबर आ गया 90/2। 2 से ये काट दिया तो ये आ गया 45 डिग्री। यानी a का मान हमने निकाल दिया, a का मान कितना आ गया हमारा 45 डिग्री आ गया। अब आप देखें कि भाई जब a की वैल्यू पता चल गई तो आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। दो तरीके हैं, या तो आप समीकरण 2 से 1 को घटा दें या 1 से 2 को घटा दें तब भी b का मान निकल जाएगा, या a का जब मान पता है और b इसमें दे रखा है तो आप किसी भी समीकरण में रख करके भी निकाल सकते हैं। तो हमने करा क्या, समीकरण 2 आप किसी में भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है। समीकरण 2 में a बराबर 45 डिग्री रखने पर 45 रख दिया हमने, a का जो मान निकाला था क्या है हमारे पास, a की जगह 45 डिग्री है प्लस के b है और बराबर कितना आ रहा है हमारा 60 डिग्री। 45 को इधर ले गए तो बेटा ये तो पता ही है आपको कि इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस का हो गया तो 60 में से 45 घटा दें तो कितने का आ गया 15 डिग्री का। अब a और b दोनों के मान आ गए हमारे निकल के, a बराबर 45 डिग्री, b बराबर 15 डिग्री। यदि हम a प्लस बी की बात करें तो a प्लस बी एक तो 45 डिग्री है और एक 15 डिग्री है, दोनों को जोड़ें तो कितना आता है बेटा 60 डिग्री। अब आप क्वेश्चन पे जाएं, फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था a प्लस बी का मान 0 से तो बड़ा होना चाहिए, तो भैया हमें दिख रहा है 0 से तो बड़ा है 60 डिग्री आ रहा है, और 90 से छोटा होना चाहिए या बराबर हो, बराबर तो नहीं है लेकिन छोटा जरूर है, तो हमारी ये कंडीशन क्या हो गई सेटिस्फाई हो गई। दूसरा उसने कहा कि भाई a जो है बड़ा है किससे b से, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a हमारा 45 है और b कितना है 15 है, तो भैया बड़ा कौन सा है 45 वाला बड़ा है, तो हमारी ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई और a और b के दोनों के मान निकल गए। इसी तरीके से ऐसी इक्वेशन आपकी कई बार एग्जाम में आए हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन हाँ वहां पर त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उन्हें बदल देते हैं। कैसे, जैसे यहाँ कॉस दिया था यहाँ साइन दिया, यहाँ कॉस था एक साइन में दे रखी थी इक्वेशन, ये दे रखी है। इसे हो सकता है एक टेन में दे रखी हो, दूसरी टेन में दे रखी हो, कॉट में दे रखी हो, कॉस कॉस में दे रखी हो, सेक सेक में दे रखी हो, कोसेक में दे रखी हो, किसी में भी आपको इक्वेशन दे रखी हो तो आपको घबराना नहीं है, सिर्फ इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है और इसी तरीके से क्वेश्चन को निकालना है। बाकी आप क्वेश्चन एक करके देखेंगे। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखिए ये आपको खुद करना है क्या, tan a प्लस बी बराबर दे रखा है उसने √3, दूसरा दे रखा है tan a माइनस बी बराबर दे रखा है कितना 1/√3। दोनों इक्वेशन दे रखी हैं आपको, दो इक्वेशन आप जानते हैं, ये tan 60 का मान होता है और ये tan 30 का मान होता है। बेटा वही समीकरण बन के आ गई, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री ये, और a माइनस बी बराबर कितनी 30 डिग्री ये वाली। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है और भी आपकी समझ में आए होंगे। ये मैंने त्रिकोणमिति के वेरी मोस्ट क्वेश्चन आपको बताए हैं जिन पे आधारित आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आपकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आएगी ऊंचाई दूरी से, जिसका एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है
कभी कभी 1 नंबर का भी पूछ लिया जाता है। तो वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।